Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आज वेडनेसडे है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें उम्मीद है एक बहुत बेहतरीन शार्प मूव देख सकता है अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ। क्योंकि ज़्यादातर बैंक निफ्टी में क्या होता है एक्सपायरी में, और सेंसेक्स में भी सेम ही होता है कि मतलब दोनों साइड की तरफ वो कोशिश करते हैं कि एसएल खाने के लिए लोगों के ऊपर भी वो स्पाइक मारती है और नीचे भी बड़ी सी स्पाइक मारती है। तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही मतलब अटेंशन के साथ आप काम करें एक्सपायरी वाले दिन, और बहुत कम क्वांटिटी के साथ काम करें तो आपका प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखें, अगर आप एक्सपायरी के दिन अपनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो आपका बहुत बड़ा सा लॉस हो सकता है, क्योंकि स्पाइक जब आती है तो एक बड़ी सी स्पाइक आती है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 2 से 3 लॉट ही खरीदें, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 लॉट खरीदें, इससे ज़्यादा ना खरीदें। 5 लॉट का मतलब हो गया 75 क्वांटिटी बैंक निफ्टी के अंदर, और सेंसेक्स में 50 क्वांटिटी। अगर मान लीजिए 100 पॉइंट एकदम से ऊपर स्पाइक मार देती है किसी भी कॉल या पुट में, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, तो आपका अगर 50 क्वांटिटी है तो 5,000 रुपये का लॉस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर इसी को आप जो है 50 के बजाय 500 क्वांटिटी कर लेते हैं और 100 की स्पाइक ऊपर मार दी तो आपका 50,000 रुपये, यानी कि आपका कैपिटल ऑलमोस्ट आधा ख़त्म। तो बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही मतलब समझदारी और एक सावधानी के साथ इस काम को करें। एक्सपायरी वाले दिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ काम करें। जब आपको बिल्कुल श्योर हो तो आप कुछ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा वही आप 2 से 3 लॉट में काम करें, 1 लाख रुपए के कैपिटल पर और 50,000 रुपये के कैपिटल पर 1 या 2 से लॉट के अंदर काम करें, इससे ज़्यादा में काम ना करें। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा एक जो मैं आपको देने वाला हूँ आज, एक मतलब ये समझ लीजिए सॉल्यूशन, वो ये है कि आप एक अपना एक्यूरेसी चेक करें। वो तो आप करते ही हैं, एनालाइज भी कर लिया, चार्ट भी देख लिया, 1 डे के टाइम पे, 1 आवर के, फिर 10 मिनट के। इस तरीके से देखने के बाद आपने पहले ट्रेंड चेक करा, अप साइड का है कि डाउन साइड का है। उसके बाद आपने कोई ट्रेड बनाई। मगर ट्रेड जब आप बनाए तो सम अगर आपकी कैपेसिटी मान लीजिए 100 क्वांटिटी की है, तो आप सिर्फ और सिर्फ लेकर चलिए 50 क्वांटिटी पहले। ठीक है जी, 50 क्वांटिटी आप थोड़ा सा अपने रिजर्व में रखें, क्योंकि अगर आपका पहली ट्रेड जो माइनस में चली जाती है तो वो साइकोलॉजी आपकी ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन उस लॉस को कवर करने के अंदर एक चला जाता है और बार बार आप लॉस करते चले जाते हैं, और आपका शाम के वक्त तक 3 बजे तक आपका एक अच्छा खासा बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी चेक करनी है और कोशिश करें आप कम से कम 50 से 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए 20-30 पॉइंट कैप्चर ना करें। इससे मैंने देखा इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हम कैसे 50 से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट तक भी कैप्चर एक कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में करते हैं। क्योंकि कम से कम अगर मार्केट के अंदर 50 पॉइंट आप कैप्चर कर पाएंगे 100 क्वांटिटी से, तो आपके तकरीबन 5,000 रुपये बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 20-20 करके मतलब कैप्चर करेंगे तो आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाएगा, और उसमें जो है आपको बार बार, क्योंकि सेल परचेज, सेल बाय, बाय सेल करने की वजह से आपका टैक्स वगैरह सब कुछ ज़्यादा लगने वाले हैं और उसमें अच्छा खासा खर्चा आने वाला है। तो आप कोशिश क्या करें कि एक ही बार में कम से कम 50 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश क्या करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए कांटा डाल देता है तालाब के अंदर और फिर पेशेंस के साथ बैठ जाता है, तो आपको क्या करना है, कांटा आपने डाल दिया है, मतलब अपने जो है स्ट्रैटेजी बनाने से पैसा नहीं लगाया, अभी आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, कभी आप ट्रेड पहले लेके बैठ जाएं। उसके बाद में जब आपने बैठ गए पेशेंस से, तो अब आपने देखना है कि जब आपका ट्रेड फेवर में बन रहा है, सपोज करो अगर आप बाइंग में बैठे हुए हैं किसी भी कॉल या पुट के अंदर, और एक बड़ी सी बाइंग आकर के मार्केट जो है एक रिटेस्ट करने के लिए नीचे आती है, और जो उसका रिटेस्ट लेवल होता है वहाँ पर आकर के फिर वो ग्रीन बनाना शुरू करती है, तो आप बाई करें, और इसी तरीके से पुट में भी बाई करें। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि भागती हुई मार्केट में करंट प्राइस पे आप खरीदेंगे और पता चला वहाँ से 20-30-40 पॉइंट टूट जाएगी मार्केट, तो आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी मतलब रहेगी घबराहट, थोड़ी सी रहेगी मतलब कि यार कभी और ज़्यादा 100 पॉइंट ना चले जाएँ। आप उसे जहाँ काटेंगे वहीं से मार्केट वापस से भागना शुरू कर देगी। ये मार्केट का नियम है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड बनाएं, वो इस तरीके से बनाएं कि आपका मतलब जैसे बाइंग में गए तो ऊपर बाइंग जाने के बाद में जब मार्केट एक रिटेस्ट करने के लिए नीचे आती है, रेड कैंडल बनाती है, 1-2 कैंडल या 3 कैंडल बनाती है, लेकिन आप ध्यान रखें कि वो कैंडल इतने बड़े बड़े ना हो कि बाइंग के कैंडल को क्रॉस कर रहे हों। अगर वो ऐसा होगा तो समझ लीजिए कि मार्केट रिवर्स हो गई है, वहाँ से जो है
अब सेलिंग आ सकती है। अगर वो कैंडल जो है बाइंग कैंडल से छोटे या उसके बराबर हैं ऑलमोस्ट, तो उसको 1-2 कैंडल को बनने दीजिए। फिर वहाँ से जैसे ग्रीन बनाना शुरू करें तो आप एंट्री करें और अपना फिर अच्छे से टारगेट के लिए उसको छोड़ दीजिए। कम से कम 50-100 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश किया करें, तो आपका एक बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट इसमें बन सकता है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए, मार्केट अभी खुलने ही वाली है। वैसे तो मार्केट के अंदर जो है मैं थोड़ा सा नेगेटिव बता रही, न्यूज़ के अंदर मार्केट नेगेटिव खुलेगी। देखते हैं किस तरफ मार्केट जाते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट गैप डाउन खोल करके मतलब ऊपर भगा देते हैं और गैप अप खोल करके नीचे ले आते हैं। तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद ही कॉल या पुट खरीदी जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम मार्केट में चलकर लाइव ट्रेड लेते हैं। और गाइस, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, मार्केट आपने देखा होगा आज पूरे दिन साइडवेज रही है। मैंने कई बार ट्राई करी एंट्री करने की, लेकिन मुझे कोई एंट्री मिल नहीं पाई। आप अगर देखें, ये सेंसेक्स का 10 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का सॉरी। आप अगर सेंसेक्स के इस चार्ट को देखें, जो कि मैंने इसको देखें, जैसे इसने यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो इसको ज़रूर देखें। ये सेव कर लीजिएगा, वीडियो को बाद में ज़रूर देखें। देखिए मार्केट जैसे इन्होंने यहाँ से गैप डाउन खोली है, आप मेरी इस चीज़ को देखते हुए चलें कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मार्केट ये इन्होंने गैप डाउन खोली और यहाँ से खोलने के बाद में इसको एक बेरिश बड़ी कैंडल बनाई इन्होंने। फिर उसके बाद में आप देखें कि मार्केट ने, इसने यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मूव दिया नहीं है कि नीचे आई हो। जो चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको एनालाइज करके चार्ट के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आज हमें काम करना चाहिए था और किस तरीके से हमने इसमें अवॉइड किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से सेंसेक्स ने आज मूव किया है। पूरे दिन में एक पूरा साइडवेज रहा, बीच में मतलब 2-3 मिनट के लिए मान लीजिए एक बेरिश कैंडल बनाई, फिर एकदम से साइडवेज हो गया। आप यहाँ से देखें, अगर जैसे ये गैप डाउन खुला, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और इतनी प्यारी इसने बेरिश कैंडल बनाई है नीचे की तरफ, और यहाँ से फिर जितने भी लोगों ने एंट्री बनाई होगी, यहाँ वो ट्रैप हुए। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ किस तरीके से मार्केट ट्रैप करती है। हमने यहाँ अवॉइड किया। उसके बाद में मार्केट साइडवेज चलती रही। जैसे ही हमारी 15 EMA के ऊपर निकलती है, हमने इसमें कोशिश करी कि एक बार जो है ना, ये इस वाले हाई को, जो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार लाइन खींच के दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर देखें, हमने इसको ट्राई किया कि अगर ये जो है अपने इस हाई को, आज के हाई को तोड़ देती है और तोड़ के बहुत अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाती है, तो हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। तो इसने वो भी नहीं किया। आप देख सकते हैं ग्रीन ने इसने टच किया ज़रूर है, और रेड ने इसको थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर ये रेड कैंडल बन गई, फिर ये नीचे आ गई। तो ये नहीं कर पाई वो वाला भी ट्रेंड। तो जितने भी लोग यहाँ पे बाई में घुसे थे, सपोज करें इस लेवल पर, तो वो थोड़ा बहुत अगर मार्जिन लेकर के निकल गए तो निकल गए, अदरवाइज सारे लोग ट्रैप हो गए वहाँ पर भी। और उसके बाद इनने एकदम से यहाँ पर फंसाया। जो मेन जगह है वो ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या हुआ है कि जितने भी लोगों ने एकदम से देखा कि इनने हाई तोड़ा है, ये देखें ये वाला, आप अगर अच्छे से देख पा रहे हो तो जितने भी लोगों ने देखा कि ये वाला ये हाई इसने तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद में इसको जो है मार्केट ने एकदम स्पाइक में तोड़ा। जैसे कि मैंने आपको कहा, बड़ी सी स्पाइक मार्केट मारती है और काफ़ी सारे लोगों का एसल खा जाती है। इसने तोड़ा, अपने अंदर बाहर घुसाए, और वहाँ से एग्जैक्टली मतलब उसी कैंडल को ही सेम मार्केट नीचे आई, और नीचे आने के बाद में आप देख लीजिए किस कदर यहाँ पर ये डाउन गई है। अच्छा, यहाँ तक हम इसमें देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि शायद, आपको मैं बताऊँ, अगर यहाँ तक कि हम वेट कर रहे थे कि शायद यहाँ से अब भी ये ऊपर की साइड आ जाए। क्योंकि आप अगर यहाँ से देखें इसको, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा खींच करके लंबा कर देता हूँ, आपको ऐसे समझाता हूँ। आप अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, या मैं एक बार इसको सीधी लाइन खींच के दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है इन्होंने ये अगर ये इसको नीचे तोड़ करके सस्टेन ना करता, तो हम इसके अंदर बाय कर लेते हैं। अभी आप देखें, मैं एक बार लाइन खींच देता हूँ तभी मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। अभी देखें, इसका ये लो है, और ये इसने एग्जैक्टली थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं यहाँ पर मार्केट को। अब अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, एक तो एक चैनल के अंदर चल रही है ऊपर से नीचे तक, और जैसे ही ये यहाँ पर नीचे आई है, हमें लगा कि यहाँ से दोबारा से फेक कैंडल बना रही है और अच्छा खासा ये अपसाइड जा सकती है, लेकिन ये यहाँ से अपसाइड की कैंडल नहीं बना पाई और यहीं पर ये रह गई, और नीचे बल्कि इसने तोड़ करके अब फिर ये इसको जब ये यहाँ पर सपोर्ट बना रही थी ये लाइन,
अभी नीचे से रेजिस्टेंस बनाने लगी और मार्केट इसके ऊपर नहीं आ पाई। आप देखें ये पिछला जो है तकरीबन आधा 1 घंटा है जिसके अंदर मार्केट इसी जगह पर मार्केट पड़ी रही है और यहाँ से ऊपर नहीं आ पाई है। आप अगर ये लास्ट का ये वाली कैंडल्स देखें तो इसमें से मार्केट बिल्कुल भी ऊपर आने की ताकत में नहीं थी, तो ना हम वहाँ पर बाई कर पाए और ना सेल कर पाए। देखें फिर यहाँ पर इनने सेलिंग बनाई, बाइंग बनाई। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने काम नहीं किया है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप क्यों कैसे बचें ट्रैप होने से। क्योंकि ट्रैप जब अब बंदा हो जाता, हम तो बहुत हुए हैं ट्रैप, हमसे ज़्यादा तो खैर कौन ट्रैप हुआ होगा, हम तो जरा जरा से छोटे छोटे सौदों में भी ट्रैप हुए हैं। लेकिन जब आदमी अपनी गलतियों से सीखता है ना, तो वो समझदार होता है जो सीख लेता है। और जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो सुपर समझदार होता है, वो ज़्यादा समझदार होता है, क्योंकि उसका वो लॉस नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप सुपर समझदार बने और मेरी गलतियों से आप सीखें, वो गलती आप ना करें जो मैंने की है। तो आप इसको थोड़ा सा समझते हुए चलें कि अगर जिस तरीके से ये जो है मार्केट यहाँ पर डंप हो गई, यहाँ पर बैठ गई, इसके बाद लोगों ने बहुत मतलब दुआएं की, प्रार्थना की होंगी कि उठ जाए थोड़ा बहुत, वो सब काम नहीं आती मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप मार्केट को भगाने के लिए आप सपोज अगर आपने कॉल बाई की है और आप कहने के ए परवरदिगार मार्केट को ऊपर चढ़ा दो, तो हो सकता है पीछे से 10 लाख लोग दुआ करो मार्केट को गिरा दो, तो परवरदिगार तो उसकी सुनेगा जिसके दुआ करने वाले ज़्यादा होंगे। कॉल के लिए ज़्यादा होंगे तो कॉल वाले को सुन लेगा। और भाई ये उसकी मर्ज़ी है, वो क्या सुनता है क्या नहीं सुनता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ इसमें काम करें। एक कोई भी ट्रेंड लें, कोई भी ट्रेड लें, ट्रेंड को पहले देखें कि क्या ट्रेंड है। अगर सपोज करें एक अप साइड का ट्रेंड है तो अप साइड में देखें, ये पूरा साइडवेज मार्केट था, मार्केट ने बिल्कुल भी मूव नहीं दिया। जितने भी लोगों ने आपने काम किया है, अगर आपको लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करें, आपने क्या कॉल ली थी, क्या पुट ली थी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये मैंने आपको बताया अभी सेंसेक्स, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी बता देता हूँ ट्रैप कैसे करा है मार्केट ने आज सभी लोगों को। अभी देखिए ये 30 तारीख है, यहाँ से खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अच्छा मूव किया था। हमने बैंक निफ्टी को थोड़ा सा नहीं देखा सुबह, ये थोड़ा सा चूक हुई। लेकिन बैंक निफ्टी ने अगर आप इसके हिसाब से देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि एक ही चार्ट में आ जाए। अब आप इसको यहाँ पर देखें कि ये जो बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग की यहाँ से गैप डाउन की, ये मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ। मुझे पता था ये थोड़ा सा जो है यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझें, बैंक निफ्टी खुली यहाँ पर डाउन साइड, गैप डाउन खुली है, आपने देखा ही होगा। फिर वहाँ से इसने रिकवरी दी, तो इसने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि यहाँ से जो है ये रिकवरी में जा सकता है और आप इसमें बाई करके चलें। ये 5 मिनट की कैंडल है, आप 1 मिनट की में देखेंगे तो बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा ब्रीफ में समझा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ पर इसने लोगों को फंसाया, बायर्स को, फिर इसी जगह से एग्जैक्टली तोड़ी है। लेकिन अगर तोड़ी है तो लोगों का एसएल इस वाली कैंडल पर होना चाहिए था। अगर लोगों का एसएल इस वाली कैंडल पर था यहाँ पर, तो आप मान के चलें कि वो तो लोग बच गए होंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है, कभी भी आप कोई पोजीशन बनाएं उसको मार्केट को पूरा एनालाइज करके चलें, उसमें ट्रैप ना होएं। ट्रैप ना होने के लिए आपको बस 2 ही काम करने हैं। लोड साइज सबसे पहले स्टार्टिंग में शुरू में कम रखें कि कितना हमें क्वांटिटी में काम करना है और कितना से हमें अवॉइड करना है। अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फंस रहे हैं इस मार्केट के अंदर, वो वही लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया पूरा हमारा आज का इसका बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, सेंसेक्स का, सॉरी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी अगर कॉल पुट के अंदर काम कर रहे हैं तो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को पहले सेट कर लें। मेरी बनाई हुई तमाम पीछे वीडियो पड़ी हुई हैं, इससे बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो पड़ी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस चैनल में पड़ी हुई हैं। जा करके आप उनको देखें, समझें कि किस तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशियो, प्राइस एक्शन, किस तरीके से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर हमारा लॉस बड़ा सा हो जाता है तो उसे हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। देखो एक बात तो है, अगर ये मार्केट आपसे 1 करोड़ रुपए ले सकती है तो इसके अंदर ताकत आपको 1 करोड़ रुपए दे भी सकती है। जो जाने का रास्ता है वही आने का भी रास्ता होता है। आप जिस रास्ते से घर के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो आप उस रास्ते से आप निकलते भी हैं, एग्जिट भी होता है। अगर किसी ट्रैप में फंस गए तो उसमें से भी एग्जिट कर सकते हैं आप, चाहे कितना भी बड़ा आपका लॉस हो गया हो। आप अगर हमारी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे और उसको 100% फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है परवरदिगार की ज़ात से कि आपको बेहतरीन मुनाफा होने वाला है। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ में आप काम करेंगे तो। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी काम करें
अपने ऊपर प्रेशर न रखें, कर्जे का पैसा न लगाएं, किसी से लोन न लें, दोस्त से उधार न लें, क्योंकि ये अगर पैसा चला गया तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी इतनी अजीरन हो जाएगी, इतनी अजीरन हो जाएगी कि आप खुद भी सोचेंगे कि पता नहीं मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पैसा पहले ही आपके पास नहीं है, फिर उसमें भी आपने किसी से उधार ले लिया, अब वो भी चला गया, अब वो उधार वाला भी तकादा, पीछे आपके पहले ही परेशानी चल रही थी, वो सारी और इकट्ठी हो गई, तो आप सोचेंगे कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। थोड़ी सी मेहनत करके पहले आप थोड़ा थोड़ा बजट निकालें। अगर आप 20-25-30 हज़ार की नौकरी करते हैं तो उसमें से 5,000 रुपये महीने निकालें। 7-8 महीने में अगर 25-30 या 50,000 रुपये आप जोड़ पाते हैं किसी तरीके से, तो वो पैसा इसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, 50,000 रुपये, और सिर्फ 2-3% के रिस्क से काम करें, यानी कि 50,000 का 2% होता है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये के स्टॉप लॉस से काम करें और थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें हमारी स्ट्रेटेजी के साथ। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग नए हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो करते रहें और मस्त बिंदास आगे चलते रहें। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल मिलते हैं। अगर अच्छी सी मार्केट के अंदर कोई मूव आता है तो कल एक अच्छी सी ट्रेड लेकर के आपको दिखाएंगे और उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।